सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 31 तक के सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखो हमें यहाँ पर जो इक्वेशन दी गई ना, इससे के की वैल्यू फाइंड करना है फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सोल्यूशन। मतलब के की ऐसी वैल्यू फाइंड करना है जो कि हमारे पास जो सिस्टम दिया है ये बन जाए हमारा नो सोल्यूशन। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। पहले तो हमें कंडीशन पता होना चाहिए नो सोल्यूशन की क्या है। अगर कंडीशन पता होगी तो ईजिली सारे क्वेश्चन इसके कर ले जाओगे। तो देखो हम लोग आते हैं अपने सोल्यूशन पे। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर जो 27 है, यहाँ पर दिया है 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9 और kx प्लस 10y इक्वल्स टू 15 दिया है। तो यहाँ पर पहले देखो हम लोग लिख लेंगे a1 a2 b1 b2। तो a1 जो है वो हो जाएगा हमारे पास 8 और जो हमारे पास a2 हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास x का कोफिशिएंट जो कि है k। ठीक है, अब देखो यहाँ पर b1 जो है वो हो जाएगा हमारे पास 5 और जो यहाँ पर b2 दिख रहा है वो हो जाएगा हमारे पास 10 और यहाँ पर c1 यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा c2 जो कि हो जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर नो सोल्यूशन की बात की गई है, तो नो सोल्यूशन का हमारे पास जो कंडीशन होती है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं द सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन, हैज़ नो सोल्यूशन। क्लियर है। अब देखो इसकी कंडीशन क्या होती है ये समझो। इसकी कंडीशन होती है हमारे पास a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू होता है b1 अपॉन होता है b2 और ये होता है नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। मतलब कि a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के, मगर c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, मतलब यही दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। a1 हमारे पास 8 है और a2 हमारे पास k है, इक्वल्स टू यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा और इक्वल्स हो जाएगा यहाँ पर 9 और यहाँ पर 15। अब हमें k की वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे 8/k। ठीक है, और यहाँ ले लिया हमने 5/10। अब देखो 8 इधर चला जाएगा, मतलब 10 डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर होगा 10 × 8 80 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5k। अब देखो 5 यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर हो जाएगा 80/5 इक्वल्स टू k। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये चला जाएगा हमारे पास ओके, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 34 5 6 हो जाएगा ना, तो 16 टाइम चला जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा k की वैल्यू 16। तो ये हो जाएगी हमारी k की वैल्यू और यही हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी है। ठीक है, समझ गए। अब देखो 27 हो गया है। अब इसी तरह हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 में हमारे पास दिया गया है kx प्लस 3y इक्वल्स टू 3 और यहाँ पर है 12x प्लस ky इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो a1 a2 होगा उसको हम लोग लिख लेते हैं। देखो ये जो करेंगे ना बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 27 की तरह है और बिल्कुल उतना ही ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा है। तो यहाँ पर a1 जो है वो है हमारे पास k और यहाँ पर a2 जो है वो है हमारे पास 12। ठीक है, और यहाँ पर b1 है वो हमारे पास 3 है और फिर b2 है हमारे पास वो है k और यहाँ पर c1 है, फिर ये है 3 और यहाँ पर c2 है वो है हमारे पास 6। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर नो सोल्यूशन की बात की गई तो इसकी कंडीशन क्या है वो भी लिख लो साथ में। तो यहाँ पर होता है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू होता है b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल्स टू होता है c1 अपॉन c2। ठीक है, अब a1 हमारे पास दिया गया है k और a2 है हमारे पास 12, इक्वल्स टू कर दिया b1 है 3 और b2 हमारे पास है कितना k और नॉट इक्वल्स टू है हमारे पास 3 और यहाँ पर है 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना k हमारे पास सिर्फ हम इतना लेंगे, यहाँ पे लिख लिया हमने k/12 और यहाँ पर कर दिया 3/k। देखो अभी क्या है कि हमें k की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, मगर अगर ये वाला भी ले लोगे तो उससे क्या मिलेगा, उससे तुम्हें एक वैल्यू मिलेगी जो कि k के इक्वल नहीं होगी। मगर हमें क्या चाहिए, अभी k की वैल्यू चाहिए ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लेंगे। k इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में तो k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 12 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में तो 12 3 हो जाएगा हमारे पास 36। तो यहाँ पर हमने कर दिया 36। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास 2 है, क्या है 2 स्क्वायर है ना, इधर चला जाएगा तो यहाँ पर लग जाएगा रूट में 36। अब ये जब हटेगा तो हमें मिल जाएगा +- 6k। अब देखो अब ध्यान देना इस क्वेश्चन को,
पिछले वाले क्वेश्चन में हमने सीधे डायरेक्ट के की वैल्यू निकाल दी थी, मगर यहाँ पर ना हमारे पास दो वैल्यू आ रही, एक तो प्लस की 6 आ रहा है, दूसरा तो माइनस का 6 आ रहा है, मगर हमें ये नहीं पता है कि इन दोनों में से कौन सा सही है, ये हमें पता ही नहीं कौन सा सही है, तो फिर हम लोग आंसर क्या माने। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा। देखो कैसे, यहाँ पे लिखा 3/k, अभी समझना, इक्वल्स टू 3 हमने कर दिया यहाँ पर 6, इसको सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, ठीक है। 2 3 जा, ये देखो इधर डिवाइड में इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 2 जा 6 हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास k, ठीक है। अब बीच में क्या है, नॉट इक्वल्स टू हमने लगाया, ध्यान देना, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा, हम भूल गए थे लगाना, लगा दिया। अब देखो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें दो मिल गए, ये तो प्लस का 6, ये दूसरा हमें माइनस का 6 मिल गया। फिर हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि हमारा इन दोनों में से आंसर कौन सा है, इस वजह से हमने इसको भी लिया और चेक किया, तो हमें पता चला कि k की वैल्यू हमारे पास जो है वो +6 नहीं होगी। क्या लिखा हुआ है, k नॉट इक्वल्स टू 6 हमारा प्लस का है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी k की वैल्यू होगी वो होगी -6। अब बात समझ में आ गया। तो इस तरह से हमें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा सोल्यूशन। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 भी हमारा कुछ इसी तरह का है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग आते हैं सोल्यूशन में, और यहाँ पर जो A1 हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 3, और जो A2 हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 6, B1 है वो हो जाएगा हमारे पास -1, और यहाँ पर B2 जो है वो हो जाएगा -2, C1 जो है वो हो जाएगा हमारे पास -5, और C2 है वो हो जाएगा हमारे पास k, ठीक है। तो कुछ ऐसे हमें करना है। अब इसका हमारे पास जो कंडीशन है वो भी लिख लो, यहाँ पर हो जाएगा B1/B2, और यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू C1/C2। अब A1 है 3, B1 है 6, अब B1 ओके A1 है 3, A2 है 6, B1 है -1, और यहाँ पर हमारे पास B2 दिया है -2, नॉट इक्वल्स टू, अब यहाँ पर C1 है -5, और यहाँ पर है C2 हमारे पास k। अब ध्यान देना, अगर इस बार हम लोग इन दोनों को लेते हैं, इन दोनों को इस बार हम लोग लेते हैं, तो हमें k की वैल्यू ही नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर कहीं k दिख ही नहीं रहा है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस बार इससे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो समझो, बहुत ईजी है। यहाँ पर लिखा -1/-2 नॉट इक्वल्स टू -5/k। अब देखो k हमारा यहाँ पर है किस में, मल्टीप्लाई में, सॉरी डिवाइड में, इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो -k हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 10, ठीक है। नॉट इक्वल्स टू लगा दिया, अब ये माइनस है इधर भेज दो, तो k नॉट इक्वल्स टू -10। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो k की वैल्यू होगी ना वो -10 की जगह कुछ भी रख दो, बस -10 नहीं लेंगे। समझे नहीं समझे? तो देखो यहाँ पर अभी क्या निकला कि k नॉट इक्वल्स टू -10, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो हमारा आंसर होगा वो -10 की जगह पे कुछ भी वैल्यू हम लोग रख देंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा, नो सोल्यूशन बन जाएगा, मगर -10 नहीं होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। ये हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमें k की वैल्यू नहीं दिख रही थी, इसलिए हमने यहाँ पर ऐसे सॉल्व किया, और फिर हमने देखा कि अगर हम लोग k की वैल्यू -10 लिखेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। और यहाँ पर साफ साफ हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है k नॉट इक्वल्स टू -10, मतलब कहने का ये है कि k की जगह पे -10 कभी भी नहीं लेंगे। बस इतना ही हमें समझना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो 30 में भी हमें यही करना है, तो यहाँ पर आ जाओ, फिर से करते हैं। A1 लिखते हैं जो कि है हमारे पास k, A2 लिखते हैं जो कि हमारे पास 12, और यहाँ पर B1 जो है वो हमारे पास 3 है, और B2 जो है हमारे पास वो है k, और यहाँ पर C1 जो है वो है -3 नहीं k -3 है, और जो C2 है वो है हमारे पास k, ठीक है। अब इसकी जो कंडीशन होती है A1/A2 हो गया, और यहाँ पर हो गया B1/B2 हो गया, और यहाँ पर हो गया हमारे पास नॉट इक्वल्स टू C1/C2 हो गया। और यहाँ पर जो A1 है वो k है, और जो A2 है वो हमारे पास 12 है, और यहाँ पर B1 है हमारे पास 3, और B2 हो गया हमारे पास k। ये हो गया नॉट इक्वल्स टू C1 हो गया k -3, और ये C2 हो गया हमारे पास k, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर k है ना, इसको ले लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर k दिख रहा है, k है। मगर देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 30 है ना, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 28 की तरह है। अभी देखना कैसे, इसको सॉल्व करेंगे, k इंटू k स्क्वायर हो जाएगा, 12 इंटू 3 करोगे 36 हो जाएगा। अब ये ना हमारे पास स्क्वायर है, इधर हट चला जाएगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा 36, और यहाँ पर हो जाएगा k। जब अंडर रूट हटेगा तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा +- 6 मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें फिर से यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो गई है कि हम लोग
के की वैल्यू क्या ले, प्लस का 6 ले या माइनस का 6 ले, नहीं पता चल रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा -3, ओके माइनस नहीं है, 3/k इक्वल्स टू है k -3 इक्वल्स टू k, ठीक है। नॉट इक्वल्स टू है, नॉट इक्वल्स टू कर दिया, ये हमारा इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3k और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास अपॉन में k और यहाँ पर हो जाएगा k -3, ये से k हमारा कैंसिल, यहाँ पर बचा 3 और ये जो 3 है हमारा क्या है माइनस का, इधर आ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास k, ठीक है। अब देखो इन दोनों को ऐड करो, नॉट इक्वल बीच में लगाना है, इन दोनों को ऐड करो तो 6 आएगा, नॉट इक्वल्स टू k। अब यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि जो k की वैल्यू होगी वो 6 नहीं होगी, +6 कभी नहीं होगी, ठीक है। तो +6 नहीं होगी तो फिर क्या होगी, -6 होगी। तो यहाँ पर k इक्वल्स टू -6 लेंगे और ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30 का सलूशन। कुछ इस तरह से हमें अपने क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। अब हम लोग आते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि है 31। अब ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 31 हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ नॉन जीरो सोल्यूशन। अब नॉन जीरो सोल्यूशन का मतलब क्या हो रहा है, इसका समझो ध्यान से। यहाँ पर देखो हमारे पास 0 0 दिया है, मतलब क्या रहा है कि अगर हम इसको ग्राफ में ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ बने। मतलब क्या हो रहा है कि हमारे पास यूनिक सोल्यूशन बनेगा। यूनिक सोल्यूशन मतलब एक ही सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर ना जब भी नॉन जीरो सोल्यूशन की बात करें तो हम लोग यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करेंगे किसकी, यूनिक सोल्यूशन की, ठीक है। इतनी बात। तो यहाँ पर देखो 5x - 3y = 0, यहाँ पर 2x + ky = हमारे पास 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पर a1 हमारे पास क्या हो गया 5 है और b1 हमारे पास -3 है और साथ में यहाँ पर देखो कि हमारे पास जो a2 है वो है 2 और b2 है वो है हमारे पास k, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन कंडीशन होती है a1/a2 नॉट इक्वल्स टू होता है b1/b2 होता है, ये होता है। अब a1 हमारे पास 5 है, ठीक है, और a2 हमारे पास 2 है, इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू b1 है हमारे पास -3 और यहाँ पर b2 है हमारे पास k। अब देखो यहाँ पर k हमारा क्या है, यहाँ पर डिवाइड में इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5k और यहाँ पर होगा 3 2 6 नॉट इक्वल्स टू -6 हो जाएगा। अब k के साथ हमारा 5 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -6/5। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा सल्यूशन, ठीक है। तो k नॉट इक्वल्स टू -6/5 ये होगा हमारा आंसर। अब देखो क्या है कि इस एक्सरसाइज के हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अब अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग एक्सरसाइज इसके आगे वाली पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।